recording. Pause button. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है आहार यानी भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आहार क्या है? आहार का मतलब होता है भोजन, यानी जिस भोजन को अन्न मार्ग से ठोस तरल रूप में जिन पदार्थों को खाया जाता है उसे हम आहार कहते हैं। आहार, ये आपने आहार के बारे में अर्थ समझा। आहार किसे कहते हैं? यानी ठोस रूप में हो, जो हम खाते पीते हैं, चाहे वो रस रूप में हो, तरल। जो चीज़ हमें खाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने रोटी को खाया, चावल को खाया, और रस रहित सब्जी को खाया, यानी जिसमें रस की मात्रा है ही नहीं, उन पदार्थों को खाया तो वह ठोस रूप में आएगा। तरल, जैसे हमने सेब है, केला है, अंगूर है, यानी फल को पीस के और उसको रस रूप में लिया, उसी को तरल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे भोजन को? यानी ठोस और तरल रूप में जिन पदार्थों को हमने खाया है या ग्रहण किया है उनको हम क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। अब दोस्तों, कि पोषण क्या है? यानी पोषण उसे कहते हैं जिन पदार्थों को खाने से आपका शरीर पुष्ट होता है। अब उसी तरीके से चाहे तरल रूप में खाया हो, चाहे ठोस रूप में आप खाते हो, लेकिन शरीर को पुष्ट करता हो, शरीर को, मन को, हमारे कोशिकाओं को, ऊतकों को, हमारे शरीर के सिस्टमों को, यानी मजबूती पहुंचाता हो। जो हमारे शरीर में सप्त धातु भी होती हैं, उन धातुओं को बनाने का जो कार्य करता है उसको हम, धातुओं को पुष्ट करता है, उसको हम पोषण कहते हैं। अब यहाँ पर पोषण के कई प्रकार दिए हैं। नंबर 1 सुपोषण, नंबर 2 कुपोषण, नंबर 3 अत्यधिक पोषण, और नंबर 4 अपर्याप्त पोषण। ये पोषण के प्रकार हैं। तो देख लेते हैं कि सुपोषण क्या है। यानी सुपोषण वह होता है जो सुस्निग्ध हो, चिकना हो, मन के अनुकूल हो, मधुर हो, मीठा हो, मिताहार हो, और अपने भूख के अनुसार हो। जिस भोजन से करने से मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती हो, वह सब क्या है? सुपोषण है। हमारी जिससे सप्त धातुएं बनती हूँ, वह सब किसके अंतर्गत आएगा? सुपोषण के अंतर्गत आएगा।
अब आता है कुपोषण, यानी शुद्ध न हो, स्वच्छ न हो, मन के अनुकूल न हो, जिस भोजन से मुझे करने से मन में प्रसन्नता न हो, जिसमें रस रहित हो, जिसमें कोई रस की मात्रा न हो, तीखा हो, नमकीन हो, चरपरा हो, यह सब क्या है? यह कुपोषण के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जब योग साधक इन कुपोषण को ग्रहण करेगा तो उसका मन ठीक नहीं रहेगा। और हठ योग ग्रंथों में भोजन के लिए, भोजन पर बहुत विस्तार पूर्वक बताया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। है? तो अन्न को शुद्ध रखें, अन्न को अच्छा खाएं, अच्छा ग्रहण। और जब आप इस तरीके से उसका प्रयोग करेंगे अपने जीवन में तो आपको उसका, आपके शरीर पर उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अब आता है अत्याधिक पोषण। अत्याधिक पोषण का मतलब यह है कि अधिक भोजन, जो शरीर को पुष्ट करने वाली, धातुओं को पुष्ट करने वाली पदार्थों को मैंने अधिक खा लिया है, और जिसको हमारी जो यकृत यानी लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्ट करने में बहुत एनर्जी ले रहा है, उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं पा रहा है, तो अत्याधिक भोजन योग साधक को नहीं करना चाहिए। और योग साधक ही नहीं बल्कि सभी के लिए, यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है शरीर की उतना ही भोजन करना चाहिए। जीभ की लोलुपता में हम ऐसा नहीं हो कि खाते ही जाएं, यहाँ पर भी मिल गया वहीं खा लो, वहाँ मिल गया वो भी खा लो, सब कुछ खा लो, यानी अत्याधिक पोषण नहीं करना चाहिए। और जब आप अत्याधिक पोषण नहीं करेंगे तो आपको योग साधना में सिद्धि प्राप्त होगी और आप उसमें, और मन सदा सर्वदा प्रसन्न रहेगा। तो भोजन की बहुत ज़्यादा कहा है। अब आता है अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण का मतलब होता है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर और मन और धातुओं के लिए पूरा ना हो, यानी कम पड़ रहा हो, वह अपर्याप्त पोषण है। यानी भोजन आपके शरीर जितनी रिक्वायरमेंट करता है उससे कम आपको भोजन दिया गया, वह अपर्याप्त पोषण है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है उसका वजन, कि आपको कितना भोजन दिया जा रहा है, और दूसरा उसमें उसकी क्वालिटी क्या है। भोजन तो दिया है पर उसकी क्वालिटी क्या है, तो गुणवत्ता भी उसमें बहुत आवश्यक है। यानी अपर्याप्त भोजन भी दिया जा रहा है और आपके शरीर के अनुसार जो उसमें ऊर्जा, भोजन में ऊर्जा होना चाहिए, वो ऊर्जा भी पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे भोजन को अपर्याप्त भोजन कहेंगे। यानी आपके शरीर के अनुसार आपको पूरा भोजन नहीं मिलता है तो आपका शरीर कमज़ोर होने लगता है, आपकी जो सप्त धातुएं हैं वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाती हैं, और आपका जो लीवर है वो भी कहीं न कहीं, जो इंटरनल सिस्टम है, संस्थान है, वो भी कहीं न कहीं कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए हमें अपर्याप्त
भोजन नहीं करना है। जितने हमारे शरीर की आवश्यकता है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही भोजन करना चाहिए। लेकिन हठ योग ग्रंथों में तो आहार के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो दोस्तों, अगर ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो हठ योग प्रदीपिका में क्या बताया है, गृढ़ संगीता में आहार के बारे में क्या कहा है, वशिष्ठ संगीता में क्या कहा है, वशिष्ठ मुनि यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। तो ये आने वाले भी मैं किसी वीडियो में आपसे एक एक करके आहार के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप इससे कुछ समझ पाए हों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। Stop recording.